नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कर्मों के फल की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते तथा सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था और एक लाल था। एक दिन दोनों कुत्ते ने सोचा कि हमें तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। लेकिन दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ तो करें, रास्ता तो अपने आप ही मिल जाएगा। एक दिन दोनों कुत्ते एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल निकले। चलते चलते रात हो गई। वह दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर वह फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। चलते चलते वे एक गांव के पास पहुंचे और उन्हें बहुत तेज भूख लगाई। वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई दिए तो लाल कुत्ते ने काले कुत्ते से कहा कि आप कहो तो मैं इन चूहों को मार डालूं। तब काले कुत्ते ने कहा, नहीं भाई, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। आप कोई दूसरा उपाय निकालो जिसमें कोई जीव की हत्या न हो तथा हमें मांस भी न खाना पड़े। दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के बाद दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों अलग अलग दिशा की ओर जाते हैं, जिसको जो मिलेगा खा लेंगे। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का पेट नहीं भरेगा। दोनों कुत्ते अलग अलग दिशा में चल पड़े। चलने से पहले उन्होंने यह तय कर लिया था कि वापस आकर हम लोग इसी स्थान पर मिलेंगे। लाल वाला कुत्ता चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। उसकी पत्नी ने उसके लिए थाल सजाकर रखा था। ब्राह्मण ने भोजन का भोग लगाया ही था कि लाल कुत्ते ने झट से उसकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक पूरी उठाकर भागा। ब्राह्मण ने हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि बेचारे यह गंडक जी भी भूखे हैं, तो आप यह थाली इन्हें खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी गुस्से से बोली, आप यह क्या कर रहे हैं? इस गंडक जी को यह थाली आप ही कहिए। कितने अच्छे अच्छे पकवान हैं, खीर, पूड़ियां, 2 तरह की सब्जी, अचार, दही, सब कुछ है। तब ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर वह भी तो भूखे होंगे। आप तो यह थाली इन्हें ही दे दो। सोच लो कि यह खाना इनके ही भाग्य में लिखा है। इसके बाद ब्राह्मण ने लाल कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन करवाया। लाल कुत्ते ने ब्राह्मण को खूब दुआएं दी। उधर काला कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रखकर गई थी। थाल में बाजरे की रोटियां और सांगरियों का साग था। खेत का काम पूरा करके वह थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि काले कुत्ते ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला तथा थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागा। किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं, भवें तन गई। उसने अपनी लाठी उठाई और गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण वह भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और किसान ने मार दी। कुत्ता अधमरासा हो गया। इधर लाल कुत्ता दोराहे पर अपने साथी की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका साथी उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। लाचार तथा उदास होकर वह दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे काला कुत्ता नजर आया। वह उसके पास गया। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत दुखी हुआ और पूछने लगा, भाई, तुम्हारे साथ ऐसी किसने किया? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? काले कुत्ते की आंखें भर आईं। उसने पीड़ा से कराहते हुए सारी कथा लाल कुत्ते को सुनाई। कथा सुनाकर वह क्रोध और दुख में डूबकर बोला, मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा। उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है।
लाल कुत्ता भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस ब्राह्मण का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर इतनी कृपा की है, मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में यह निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देने चाहिए तथा प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। इत्तेफाक से न तो किसान के कोई पुत्र था और न ही उस ब्राह्मण के। दोनों कुत्तों ने मंदिर के आगे जाकर अपने प्राण त्याग दिए। एक ही पल में दोनों की मृत्यु हो गई। काले कुत्ते ने किसान के घर जन्म लिया। किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल समाप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही उसका बैल मर गया। पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर खा गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। राजा युद्ध जीत गया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया। उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे वह भी बाप के समान तेजस्वी निकला। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। वह बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। किसान का बेटा बदकारी निकला। वह बात बात पर अपने बाप को डांटता था, उसे गालियां बकता था। वह जुआ खेलकर बचे कुचे धन को उड़ाने लगा। किसान बहुत ही दुखी हुआ और अंत में उसने सोचा कि इसको सुधारने का कोई उपाय करना चाहिए। इस तरह विचार करते हुए वह एक संत के पास पहुंचा। उसने अपनी समस्या उस संत को बताई और पूछा कि इसको सुधारने का क्या उपाय है। तब संत जी ने उसे बताया, यह तुम्हारे कर्मों का फल है, इसलिए तुम्हारे बेटा ऐसा है। तब किसान ने पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? तब संत ने उसे बताया कि तुमने एक कुत्ते की कमर तोड़ दी थी। तुम्हारा पुत्र वही कुत्ता है। वह उस समय मर गया था और उसने ही तुम्हारे घर में तुमसे बदला लेने के लिए जन्म लिया है। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल तो झेलना ही पड़ेगा। किसान बहुत दुखी हुआ और वहां से चला गया। तो आप जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए सबको अच्छे कर्म करने चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।